अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने जो तरबियत का मौजू डिस्कस किया था कल, उसमें नरमी और माफ़ी की फजीलत थी ना। हम कोशिश करें जो है हर एक के बुरे रवैये को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करें। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा कैसे अखलाक इख्तियार करके दिखाया कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि अल्लाह अल्लाह पाक फरमा रहे मफ़हूम इसका कि आपके अखलाक सबसे आला हैं। हाँ, तो हमारी कोशिश हो कि हमारे अखलाक अच्छे से अच्छे हों। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए रब, आपके बंदों में कौन आपकी बारगाह में ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बंदे जो कसूरवार पर काबू पाने के बाद और सज़ा देने की कुदरत रखने के बावजूद उसको माफ़ कर दे। दूसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह ताला की आयाल है, यानी सब मखलूक की रोज़ी व ज़रूरियात का हकीकतन अल्लाह ताला कफ़ील है। अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक में ज़्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो उसकी आयाल के साथ एहसान करें। तो वही सब इसकी कोशिश करें हमारी हमारे हमारी ज़ात से हर एक को नफ़ा पहुँचे, किसी को नुकसान ना हो हमसे। अच्छा, बुरे अलकाबात से पुकारना, मजाक उड़ाना और किसी को बेइज्जत करना बुरे अखलाक में से है। कुरान की आयत है जिसका मफहूम है, मोमिनो कोई कौम किसी कौम से तमसखुर न करे, हो सकता है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमसखुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों। और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा ना करें यानी इस बुरी आदत को ना छोड़ें वो जालिम है। तो भाई देखो, एक तो होता है ना हम लोग आपस में मजाक होता है, ठीक है मजाक वो नहीं है, लेकिन ऐसा मजाक करना जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को ईजा पहुंचे, वो जायज़ नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह, तो हम इसकी कोशिश करेंगे भाई सब सब इसकी कोशिश करेंगे भाई। यस सर, इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All the students, mashallah, I hope all of you are doing good, and all of you are will be. I hope that all of you will be doing your homework regularly. So beta, we finished exercise 6.4 in the last class, and today we are starting 6.5. So in the introduction, I would like to tell you that the topic which we are discussing today is solution sets of inequalities. इससे पहले हमने सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस थी, हमने उसके सॉल्यूशंस निकाले थे, वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, राइट। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ अभी क्या होती हैं जिनमें, अब जैसे इक्वेशन में हमने देखा होगा इक्वल साइन होता है ना, इन इक्वालिटीज़ के अंदर ये साइन होते हैं इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सॉल्व में सारा प्रोसीजर वही है, सारा तरीक़ाकार वही है, फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि इसके अंदर इक्वल साइन की बजाय यू वुड फाइंड हियर अ ग्रेटर देन और लेस देन साइन। अब जैसे ये आपके पास अगर इक्वेशन होती है -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 16, तो आप क्या करते हैं, आप x की वैल्यू निकालते, आप इस 5 को कहाँ मूव करते, वहाँ मूव करते, ये -5 हो जाता, और इसी तरह सारा प्रोसीजर चलता। इसमें भी आप इसी तरह करेंगे कि +5 को आप कहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे। ये इनका मतलब वैसे तो एक्चुअली हम, अच्छा बेटा इसमें एक बात डिस्कस करनी थी, सब सुन रहे बेटा? देखो इसमें एक बात डिस्कस करनी थी, ये जो इधर मेथड यूज हुआ है, ये जो इन्होंने क्या किया है मैथ्स में, बेसिकली मैंने आपको शायद ये बात पहले भी डिस्कस की है कि अगर किसी चीज़ को हम एक जगह पे ऐड करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड पे भी वही ऐड करते हैं, ऐसा ही है भाई, सही है ना? ये बात तो मैंने क्लास में की है ना जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे +5 है ना, मुझे इस जगह से किसकी वैल्यू निकालनी होगी बेटा, कौन बताएगा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? 16 की।
16 की वैल्यू निकालनी है? नहीं नहीं, इस इन इक्वेशन से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? स्क्रीन ग्रीन हो गई स्क्रीन ग्रीन हो गई है? जी। एक मिनट, अब सही है? हाँ अब सही है। मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हाँ भाई, भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्या हो गया? अहमद, सिद्दीक, अली, दाऊद, बेटा इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे जी जल्दी से कोई भाई एक्स वेरिएबल की नहीं, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स। एक्स तो भाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना हम इक्वेशन से, एन इक्वेशन से वैल्यू किसकी चाहिए होती है? वेरिएबल की चाहिए होती है, और वेरिएबल यहाँ पे यस एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू जब निकलेगी, जब ये +5 कहाँ जाएगा? उस तरफ। उस 16 के तरफ, बराबर में। ठीक है। अब देखो मैथ्स में एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ये जो हमने सीखा हुआ है ना, मैं ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमने ये सीखा है कि भाई किसी भी नंबर को मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो। एक्चुअली हो ये नहीं रहा होता। हुआ ये, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से +5 खत्म करना है, तो मैं दोनों जगह पे -5 कर दूंगा। दोनों जगह पे क्या करूंगा? -5 माइनस है। -5। जब इधर -5 हुआ तो ये -5 +5 क्या हो गया? कट कट गया। गया। कट गया। और ये -5 इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, और -21 आ गया। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई ऐसा होता है कि 5 को हम मार्च लेके जाते हैं, और -16 और -5 हो जाता है। देखो हम लोग कर तो ऐसे लें, भले हम लोग एग्जाम में कर लें, लेकिन हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा होता। एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड पे ये चीज हो रही होती है जो इधर करी हुई है। क्लियर है? यस पर ये सर। इतना लंबा करने के बजाय हम सिंपल वे नहीं ले लें। नहीं नहीं, देखो देखो बेटा, यहाँ से 5 को लेके चले मैं सिर्फ यही बात आपको 5 बता रहा हूँ। इसे एक बार बता रहा हूँ, तो ये जो हमने सीखा है ना, ये ऐसा है नहीं। वो हम ले तो जाते हैं, स्टेप्स कम होते हैं उससे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली नहीं हो सर, क्या होता। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पेपर में इस तरह कर लें तो कोई इशू तो नहीं नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, उसमें इशू नहीं है, उसमें इशू नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम लोग ये कर रहे होते हैं एक्चुअली, लेकिन हम लोगों ने सीखा ये 5 को मान ले जाए, तो आप वही ध्यान में रखें, 5 को मान ले जाए तो -16 -5 हो जाएगा -21, राइट। एंड उसके बाद आप क्या करोगे? एक इनइक्वालिटी के अंदर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे किसी माइनस टर्म से, किसी माइनस टर्म से, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, दिस साइन विल बी रिवर्स्ड। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनइक्वालिटी का ना। देखो इनइक्वालिटी क्या होती है, समझ में आ गई सबको? यस अब सर। बेटा, इनइक्वालिटी वो होती है जिसके अंदर कौन सा साइन होता है? ये साइन होते हैं। ये ग्रेटर देन का होगा, लेस देन का होगा, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का होगा, या लेस देन इक्वल टू का होगा, ठीक है? सही है। इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा इन इक्वालिटी के अंदर, इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। बाकी तो सब वैसा ही है जैसे इक्वेशन में हम करते हैं, जैसे नंबर को इधर मूव कर दिया, साइन चेंज कर दिया ना, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, जब भी अपनी इनइक्वालिटी में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन रिवर्स द इनइक्वालिटी सिंबल। सिम। ये सिंबल जो है क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया। क्यों यहाँ पे हुआ? मैंने दोनों जगह पे -3 से डिवाइड करा दिया, या जो हमने सीखा है -3 को हम कहाँ ले गए? नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है? क्योंकि -3 डिनोमिनेटर में आया या -3 मल्टीप्लाई हुआ, कोई भी एक चीज होगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा ये? For example, if you can see here, multiply or divide to solve for the variable. If multiply or divide by a negative number, then reverse the inequality symbol. तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, तो आपको इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। इसमें देखो जब ये हमारे पास ये सिचुएशन थी, हम -3 को वहाँ ले जाएंगे। -3 जब उस तरफ जाएगा, डिवाइड में माइनस से डिवाइड हो रहा है, माइनस वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये साइन चेंज हो गया आपके पास इस तरीके से, और आपके पास x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, या लेस देन था, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया।
ठीक है जी, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, 2a minus 6 is greater than 3 plus a. For all a belongs to natural numbers. If you remember, ये हमने सेट्स में पढ़ा था, इसको कहते हैं for all a belongs to natural numbers. तो हमें अगेन a की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस a को मैं यहाँ ले आया, प्लस में था माइनस में आ गया, ये -6 माइनस में था वहाँ जाके प्लस में चला गया, सही है। तो 2a minus a is equals to a and 3 plus 6 is equals to 9. Value of a is greater than 9. अब ग्रेटर देन 9 नेचुरल नंबर्स में तो बहुत सारे नंबर्स है ना, 10, 11, 12, तो सॉल्यूशन सेट इसका हम यूँ लिखेंगे कि ग्रेटर देन 9, 10, 11, 12 टिल एंड। हमें पता नहीं है नेचुरल नंबर्स तो कहाँ एंड होते हैं, इनफिनिट होते हैं। हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6b minus 5 is less than। भाई ये वाली बात समझ में आ गई, ये सॉल्यूशन सेट समझ में आ गया सबको? किसी को इशू तो नहीं इसमें, क्लियर है? b plus 10 for all b belongs to real numbers। याद आया, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। ये आपके कौन से रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स हैं? चलो खैर इसको भी छोड़ते हैं, रैशनल अभी आप रैशनल नंबर्स ले लो, ठीक है। अच्छा, अगेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हम इस b को यहाँ शिफ्ट किया हमने, -5 को वहाँ शिफ्ट किया, 6b minus b 5b, 10 plus 5 15। अब देखो, अब यहाँ पे 5 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ में पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, 5 नीचे चला गया, 5 1 5 5 3 15, b इज लेस देन 3। इसका सोल्यूशन सेट हमने कैसे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मिनट, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो r यूज हो रहा है ना बेटा, वो हो रहा है फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, तो अब इधर हम लिख नहीं सकते। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स थे, हमें पता है नेचुरल नंबर्स 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ गए, आपका रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, तो इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने उसको सोल्यूशन सेट में नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स डैश b इज लेस देन 3, बस सिंपल, यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा वो नेगेटिव वाली बात में इन दोनों क्वेश्चंस पे किसी को कोई इशू तो नहीं बेटा? कोई बात ना समझ में आई हो इन क्वेश्चंस पे दोनों में? सॉल्यूशन सेट निकालना, उसको लिखना समझ में आ गया दोनों का? हाँ बेटा, उमर, अब्दुल सत्तार, दाऊद, फहद, अली, अहमद, यस सर। क्लियर है? सब क्लियर है? जी जी सर। सर। चलो गुड। आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम 8 आ गया, फिर इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं हमने सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करके हमारी बात यहाँ तक पहुँची कि ये 20/8 इज ग्रेटर देन 11/12। अब 12 ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है, और 8 यहाँ आ जाएगा, सही है, कोई इशू नहीं। 12 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 88 वैसे ही रहा, इधर तक आ गए। अच्छा, अब देखो 240 वहाँ चला गया, 88 माइनस 240 माइनस 152, यहाँ पे -72x। अब अगेन -72 को जब मैं वहाँ से डिवाइड कराऊंगा तो -72 आ रहा है डिवाइड में, तो साइन विल बी रिवर्स्ड, साइन रिवर्स हो गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आपका 8 के टेबल से कट हो रहा है, 8 9 72, 8 19 जा 152, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया x इज लेस देन 19/9, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है जी। इस तरह के सवालात हैं, अब कुछ आपको करने को देते हैं, आप करें। बेटा इस तीसरा क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई इशू तो नहीं है एलसीएम निकालने में? देखो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, उसके बाद सारा प्रोसेस किया है ना, कोई बात इसमें ना समझ में आई हो? हेलो, सब जाग रहे हैं ना भाई? सब जाग रहे हैं भाई? सर ये दोबारा समझा दें। कौन सा वाला? दोबारा सर। थर्ड वाला देखो। जी सर। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई किया हमने, क्या लिया इसका एलसीएम लिया?
किसका ठीक एल्सियम? है, इन तीन नंबर्स का 2, 8 और 8 का एलसीएम दिया, हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। सही है, ये फ्रैक्शंस है ना बेसिकली, ये क्या है सारे, ऑल दीज आर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस है तो सर। फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेके ऐड करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 के टेबल में 8 4। कितने टाइम आता है, 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4। सही है, जी जी। 3x प्लस 4 ऐसे रह जाएगा, क्योंकि 8 है 8 है 8 है 8 है, माइनस 5x भी ऐसे ऐसे ही आ जाएगा। कोई मसला है इसमें? नो। ठीक है, 11/12 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब इसको खोल दें, 4 4 16, 4x 4x। ठीक है, बाकी सारी चीजें जी एज इट इज आ गई। अब ऐड कर दो, -4x प्लस 3x क्या होगा, -x -5x -6x। सही है, या 16 प्लस 4, 16 20। प्लस 4 20, ये 20 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? जी सही है। अब 12 को मैं वहां ले गया, 8 को मैं यहाँ ले गया, ये कर दिया मैंने। ठीक है, 12 इससे मल्टीप्लाई होगा और 8 11 से मल्टीप्लाई होगा, 88 आ गया। सही, जी 12 को -6x से मल्टीप्लाई किया, -72x। 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 240। क्लियर? अब जी 240 को नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ ले गया, यहाँ प्लस में था, वहां जाके माइनस में हो गया। क्लियर? जी 88 - 240 इज इक्वल टू 152। सही है। अब अगेन चूंकि मैं -72 नीचे लेके जाऊंगा डिवाइड में, मैंने आपसे पहले बात कही थी, अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी माइनस नंबर से होगा तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, अपोजिट। ऑपोजिट। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन। बस, बाकी ये कट गया। 9 के 8 के टेबल से कटा, 8 9 से 72 और 8 19 से 152। क्लियर है? जी ये होमवर्क नोटिस कर लें बेटा सब, क्वेश्चन नंबर 3 5 और 6, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके। कोई बात बेटा इसमें ना समझ में आई हो अभी भी, कोई बात हो समझ में ना आई हो? हाँ बेटा, पक्की बात है, सबको समझ में आ गया है? सर पहले पहले एलसीएम लेके इसको तोड़ना है, फिर उसके तोड़ना नहीं बाद जो है, तोड़ना पिछले नहीं है, वाला। तोड़ना नहीं है, ऐड करना है। इन तीनों को ऐड किया ना हाँ मैंने, देखो, मान लो यार, तोड़ा थोड़ी है। ऐड करना है, फिर वो पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरह कहा उस तरह जी जी करना है। जी 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 जी, सही है। ओके सर। चलिए भाई, कल फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे। भाई काम साथ साथ करते रहे ताकि आपको बर्डन ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर एक बार हम लोग अभी कॉपी चेकिंग बुलाएंगे तो आपके लिए मसला होगा, तो काम साथ साथ करते रहे, ठीक है?